दीप से जलना न सीखें, दीप से मुस्कान सीखें, सूर्य से तपना न सीखें, सूर्य से उत्थान सीखें। सोचना है हम स्वयं यहाँ अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखें, राह का निर्माण सीखें। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पान करों द्वारा हो रहा हो, आप सबके लाडले भाई, आप सबके हमारे राजस्थान के मुखिया श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारी उप मुख्यमंत्री और हमारी मंत्री महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी और शासन सचिव महेंद्र सोनी जी, निदेशक वसुदेव मलावत जी। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी हमने की और अंधकार से प्रकाश की ओर ये संदेश इस दीप के माध्यम से हमने दिया। और आइए करते हैं अब अपने अतिथियों का स्वागत। आप सब जब अपने भाई का स्वागत आज कर रही हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के साथ साथ ही आप अपने लाडले भाई का स्वागत कर रही हैं, तो वो स्वागत किस तरह से किया जाना चाहिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इतनी जोरदार तालियां होना चाहिए कि आपका हृदय की अभिव्यक्ति यहां दिखाई। और सचमुच आज बिल्कुल भावुक कर देने वाला ये समारोह है और इस समारोह में हमने माननीय का स्वागत तालियों से किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव महेंद्र सोनी जी से। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सुंदर पुष्पगुच्छ और ये सुंदर सा हरियाली, खुशहाली, समृद्धि और वृद्धि, ये राजस्थान की समृद्धि के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए ये नन्हा पौधा भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। अनुरोध निदेशक महोदय वसुदेव मलावत जी से, आप हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और हमारी मंत्री महिला और बाल विकास विभाग, उन्हें ये सुंदर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और उसके साथ ही ये नन्हा पौधा। श्रीमती नीतू राजेश्वर जी, आपसे अनुरोध, हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी को ये पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और ये नन्हा सा एरेका पाम का ये छोटा सा पौधा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। हमने माननीय का हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत किया। और आइए करते हैं शाब्दिक स्वागत। अनुरोध करना चाहेंगे हमारे बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री महेंद्र सोनी जी, शासन सचिव महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार, आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और विभागीय प्रगति से हमें अवगत कराएं। शासन सचिव श्री महेंद्र सोनी जी। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से आज आयोजित इस अनूठे और भावपूर्ण कार्यक्रम बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व के तहत मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहन सम्मान के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही इस सभागार में मौजूद और वीसी के माध्यम से सभी 41 जिलों से जुड़े और ब्लॉक से जुड़े हमारे अधिकारी कार्य, आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इस सभा
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका बहनें और विभागीय कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं। इसी तरह जिलों में भी बड़ी संख्या में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारीगण उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमारे विभाग के प्रति अटूट स्नेह का एक प्रतिबिंब है कि उनके मन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति जो सम्मान, संवेदनशीलता तथा महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी कटिबद्धता, इससे परिलक्षित होती है कि सर आप इस विभाग की हमारी कार्यकर्ताओं से पहले भी कई बार संवाद का सुअवसर प्रदान कर चुके हैं। आज लगभग 1,21,000 बहनें इस कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। इस विभाग में और दूसरे हमारे सहयोगी विभाग महिला अधिकारिता में कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख बहनें इस विभाग से जुड़ी हैं। ये काफी एक बड़ा विभाग है संख्या के लिहाज से, और इस विभाग द्वारा सर 63,000 केंद्रों के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 43 लाख लाभार्थियों को पोषण जैसी 6 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। सर आपकी प्रेरणा से हमारे विभाग की टीम निरंतर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मेहनत कर रही है। डिजिटलाइजेशन और नवाचारों को भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। हम आपके मार्गनिर्देशों के अनुसार जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, जैसे अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, रॉकेट लर्निंग, जर्मन संस्था GIZ, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जो कि टाटा ट्रस्ट की एक संस्था है, और यूनिसेफ जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं के सहयोग से अनवरत सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है सर आपकी प्रेरणा से जो नंदघर के रूप में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन 25,000 केंद्रों का विकास कर रही है, जिसमें से 5,000 पे तो काम पूर्ण हो चुका है सर, और अब जो है इसमें गति काफी अच्छी है। 1 साल में 10,000 का लक्ष्य है, लगभग 2.5 साल में 25,000 ये हो जाएंगे सर। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चीज है। रॉकेट लर्निंग भी हमारे सभी जिलों में बच्चों को और पेरेंट्स को एजुकेटिव वीडियो भेज करके और शिक्षा का और हमारी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कर सशक्त कर रही हैं सर। हम सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि बजट दर बजट जब से आपने मार्गदर्शन प्रारंभ किया है, हर बजट में बहुत सारी बार मानदेय की वृद्धि की गई है, दूसरी चीजों की वृद्धि की गई है, दूध देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। जिनको पहले 15 ग्राम दूध मिलता था 25 ग्राम किया गया है, और पहले 3 दिन दूध से शुरुआत की गई थी, अब 5 दिन दिया जा रहा है सर। ऐसी अनेक चीजें हैं जिस पे आप स्वयं ही हम लोग सुनना चाहेंगे, और इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के मार्गदर्शन से हम जो विभागीय सेवाओं को हम निरंतर सुधार करके और जो हमारे से अपेक्षित है उसमें हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज आपने समय प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान श्री महेंद्र सोनी जी। महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण जिनके हृदय में बसता है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री और मंत्री महिला बाल विकास के रूप में तो जी जान से, पूरी चेतना से, पूरी शक्ति से, पूरी संवेदना के साथ समर्पित हैं प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के हितों के लिए, हर जरूरतमंद के लिए हमेशा मुखर, सक्रिय, सचेत, प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए। और सचमुच ये एक सौभाग्य है कि दीप सा प्रज्वलित व्यक्तित्व स्वयं जलकर भी जग को रोशन करने वाली शख्सियत का प्रदेश की 70% आबादी महिलाओं और बच्चों की रहनुमा और बागबान होना। माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी से अनुरोध, अपना संबोधन हमारी इन बहनों को प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
भारत माता की। आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने और हम सभी के, मेरे बड़े भाई पर आप सभी के भाई पूरे राजस्थान में जैसे हर बहन के लिए, हर बेटी के लिए जो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी, जिनको मैं बड़ा भाई मानती हूं, मेरे बड़े भाई हैं, और आप यहां पधारे सभी बहनों को आशीर्वाद प्रदान करने और राखी बंधवाने, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। हमारी राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी, हमारे शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महेंद्र सोनी जी, निदेशक श्री वासुदेव मालावत जी, सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी आंगनबाड़ी की मेरी बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारी हैं, और न केवल आप लेकिन हर जिले से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही खुशी का अवसर है हम सभी के लिए, और मुझे लगता है इस बार पहली बार ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने कहीं भी किया है कि वो समय निकालकर आप लोगों के बारे में सोचा है, और आज बहुत सारी सौगातें आप लोगों को मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आज का ये दिवस आज का जो हमारा महिला ये जो राखी का हमने त्योहार मनाया आप लोगों के साथ, जो आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस है, ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, एक नवाचार है। और पिछले आपने देखा होगा पूरे साल भर में आंगनबाड़ी बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने समय इतना उनका ऐसा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ समय समय पर मुझे लगता है हमने 9 कार्यक्रम कर लिए अभी तक, जिसमें से अधिकतर कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी खुद पधारे। तो देखिए कितने संवेदनशील है आप भी और पूरी सरकार कि हमारी बहनों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। और इसी में आपने देखा बजट में, हर बजट में बहुत सारी बड़ी बड़ी सौगातें हमारी बहनों को दी गई हैं। और आज भी 1,21,000 छातों का वितरण होने वाला है। लाडो प्रोत्साहन योजना में हर बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड देने की योजना शुरू की गई है। बजट में हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में गत वर्ष और इस वर्ष दोनों साल 10% की बढ़ोतरी की गई है। मैं मानती हूं ये इससे ज्यादा संवेदनशीलता तो और कोई हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी डिमांड थी, एक मांग थी और वाजिब मांग थी आप लोगों की, और इस पे ध्यान देते हुए, चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये भी आप लोगों के लिए किया। कुपोषित बच्चों के दूध की मात्रा 1.5 गुना से अधिक बढ़ाकर दूध युक्त बाल आहार प्रीमियम पैकेट का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राखी के अवसर पर डीबीटी द्वारा 501 रुपए सीधे लगभग 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों के खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, मैं मानती हूं, एक तोहफा है जो आज उनके द्वारा आप लोगों को मिलने जा रहा है, और प्रशस्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जा रहा है। हमारी सरकार बच्चों के लिए, उनके पोषण के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे जो कुपोषित बच्चे हैं उनका पोषण कैसे और अच्छा, उनको कैसे और स्वस्थ बनाया जाए। और मैं तो ये कहूंगी कि इसके लिए केंद्र सरकार ने भी इस बात को हम लोगों को सम्मान मिला है केंद्र सरकार के द्वारा कि राजस्थान में ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है।
हमारी सरकार ने 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं। पुराने आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 2365 में से प्रथम चरण में 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा माह अप्रैल 2025 राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। जैसा कि मैंने कहा कि पोषण के लिए, बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे दूध हो, 5 दिन दूध देने की बात हो, चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी न्यूट्री किट की घोषणा की है और वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ताकि गर्भ से लेकर जब तक बच्चा एक उम्र तक 5-6 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका पोषण अच्छा हो, रेगुलर मॉनिटरिंग हो। इस पे हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूं, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे राजस्थान की हर एक महिला हो, हर महिला के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारे उनकी हेल्थ की बात हो, हर चीज में हमारी सरकार 2 बजट्स गए, आप लोगों के सामने 2 बजट्स पेश किए हम लोगों ने। आपने देखा हर बजट में इस चीज का ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी प्रदेश की एक एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये हाल इससे पहले की सरकार का नहीं था। आपने देखा कि कैसे हमारी महिलाएं इतनी असुरक्षित थी, कितना जिस तरह से राजस्थान का नाम पूरे विश्व में बदनाम कर रही थी वो सरकार। हमारी सरकार आई और इस पे ध्यान दिया। और चाहे महिला थानों की बात करूं मैं, चाहे हम बात करें कि महिलाएं कुछ भी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने निकाली जिससे कि महिला अपने आप को समझे कि नहीं, मैं इस राजस्थान में सुरक्षित भी हूं और आत्मनिर्भर भी हूं और मैं आगे जा सकती हूं। चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हर प्रकार से महिला को और मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि हम सब मिलकर हमारे समाज में भी जो परिवर्तन है वो भी धीरे धीरे आए, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। आप सब लोग तो योजनाओं से परिचित हैं, आप जानती हैं कौन कौन सी योजना है, लेकिन उस योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी आप लोग कर सकती हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं की जो योजनाएं हैं, जो जिनका केंद्र बिंदु महिला है, उन योजनाओं से हर एक बहन को जोड़ने का काम भी आप लोगों के द्वारा अगर हो तो मैं सोचती हूं कि बहुत बड़ा काम होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार का भी सपना है विकसित राजस्थान बनाने का। उस सपने में आपका योगदान एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। अगर हम योजना से भी, हर योजना जो महिलाओं के लिए बनी है, उस योजना से हम हर महिला को जोड़ने का भी काम करेंगे। बाकी तो मैं यही कहूंगी, सबका आभार, सबका धन्यवाद। और मैं डिपार्टमेंट का धन्यवाद दूंगी कि आप लगातार इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं और धरातल पर जो आप लोगों के द्वारा काम हो रहा है, हर बहन को मैं धन्यवाद दूंगी कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी दौरा करते हैं, वहां हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। सब खुश हैं कि अब सचमुच में आंगनबाड़ियों में बच्चे भी दिखते हैं, पोषण भी दिखता है, पोषण भी मिल रहा है और हमारी कार्यकर्ता अच्छा काम भी कर रही हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपके इस प्रेरक